This is Sayyid Akram Ahmed, first year computer science और second year commerce statistics. टॉपिक का नाम मीडियन एंड मॉड. The most common repeated value or your most common value is known as mod. And what is median? Median is the type of partition value. It is again the first order average. अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की वीडियोस मौजूद है ग्रुप डाटा की. अब मीडियन पार्टीशन वैल्यू, इट मींस median is defined as the value which divide the observation into two equal parts, that is 50% below the median and 50% above the median, but the condition is the data is arranged in ascending or descending order. मॉड के बारे में बताया, मोस्ट कॉमन वैल्यू और वैल्यू विच हैज मोस्ट फ्रीक्वेंसी और द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मॉड जो है वो क्वालिटेटिव डाटा का भी निकल सकता है. एक क्लास है, उसके अंदर ग्रेड ए, ग्रेड A1 और बी ग्रेड के स्टूडेंट मौजूद हैं. जिस ग्रेड के स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा होगी वो मॉड कहलाएगा, जबकि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता. फिलहाल मीडियन और मॉड ग्रुप डाटा. क्वेश्चन है क्लास इंटरवल 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 एंड सो ऑन. फ्रीक्वेंसीज गिवन है. मीडियन का फार्मूला एक्स कल पढ़ते हैं, एल प्लस एच अपॉन एफ समेशन एफ अपॉन 2 माइनस सी. सबसे पहले हम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करेंगे क्लास बाउंड्री में. क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हमारे पास मेथड है. ये हमेशा याद रखें, मीडियन मॉड के लिए क्लास बाउंड्री होना जरूरी है, यानी एक्चुअल लिमिट. इसमें गैप है, 9 के बाद 10 से शुरू हुआ है तो 1 का गैप है. 1 को 2 से डिवाइड करें 0.5. हो सकता है कभी 9.9 हो उसके बाद 10 हो, तो 9.9 और 10 में 0.1 का डिफरेंस हो सकता है. कभी 0.5 का डिफरेंस हो, 2 से लाजमी डिवाइड करें. उसके बाद जो नंबर आ जाए वो पहले लिमिट में आपने क्या करना है, पहले लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है. साल के तौर पर 5 से 9 है तो आपने 5 से 0.5 माइनस करना है, इट इज 4.5 एंड इट इज 9.5. ये इंटरवल कन्वर्ट हो जाएगा बाउंड्री में. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 7, फिर 5, फिर ये आ जाएगा 10 से लेके 14 तक. इसकी बाउंड्री बनाएंगे तो अब 9.5 से स्टार्ट होगा और 14.5, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. इसीलिए इसे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है. फिर 15 से लेके 19 ये हो जाएगा 14.5 से 19.5. फिर आ जाएगा 20 से 24, ये हो जाएगा 19.5 से 24.5. लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस हुआ, 0.5 प्लस हुआ. इसका मतलब इसके सम में कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही क्लास मार्क्स में. इसलिए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जब भी ग्रुप डाटा का निकालना हो तो उसमें सवाल इंटरवल का हो या बाउंड्री का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि क्लास मार्क्स दोनों से सेम आएगा. उसके बाद हमारे पास आखिरी क्लास है 25 से लेकर 29. इसके बाउंड्री बन जाएगी 24.5 से 29.5. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मीडियन अगर कैलकुलेट करना हो तो मीडियन के लिए हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम चाहिए. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाने के लिए हम इसके दो तरीके होते हैं, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन होता है और एक मोर देन. स्टैटिस्टिक्स की पहली वीडियो जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल समझाया गया, ये लेक्चर में मौजूद है. तो यहाँ पे इंटरवल को बाउंड्री बनाया, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन बनता है, पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी वैसे आ जाएगी 7, 7 में 5 ऐड हो जाएगा 12, 12 में ऐड हो जाएगा 20, 20 में 13 ऐड हो जाएगा 33, 33 में 7 ऐड हो जाएगा 40. इट मींस सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 40. मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मीडियन के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करना होगा. तो मीडियन के लिए क्या करना होगा, मीडियन divide the data into two equal parts
summation f upon 2, it is the position of the median. It is 40 upon 2, that is 20th value. तो जब भी मीडियन निकालना हो तो इससे पोजीशन निकालेंगे, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन के कॉलम में देखा जाएगा कि मीडियन की वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। तो यहाँ तक 12 वैल्यूज है, यहाँ तक 20 है, इसका मतलब 20 वैल्यू इसके अंदर है। इसको हाईलाइट कर ले मीडियन के लिए, तो ये मीडियन क्लास कहलाएगा या मीडियन ग्रुप कहलाएगा। इस फ्रीक्वेंसी को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी कहा जाएगा, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 12, टोटल फ्रीक्वेंसी 40 आ जाएगा यहाँ पे। H इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल और द मीडियन क्लास, ये इस तरह से निकालेंगे, इट इज 5। जितने भी ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ ये सारे मीडियन की कैलकुलेशन के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज एफ। एफ भी पता चल गया, एच भी पता चल गया, समेशन एफ डी सी बी। लोअर क्लास बाउंड्री, जो बाउंड्री बनाते हैं इसके अंदर जो लोअर क्लास बाउंड्री है मीडियन क्लास की, वो कहलाएगा हमारे पास एल। एल, एच, एफ और सी, इन तमाम वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट किया जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन। अगर इसी सवाल का मॉड निकाला जाए तो मॉड के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास एफ एम। यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस डेटा के अंदर क्या है, ये ग्रीन मार्कर से जो लिख रहा हूँ ये मॉड की कैलकुलेशन के लिए डेटा है। मॉड के फार्मूले में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती, क्लास बाउंड्री चाहिए होता है। तो इस क्लास के अंदर चूंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है तो इट मींस इट इज द मॉडल क्लास। इससे ये पता चला कि सम टाइम मॉडल क्लास नीचे लाई करेगा, सम टाइम ऊपर लाई करेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि क्लास में लाई करेगा, फिक्स नहीं है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास, ये एफ एम हो गया। इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी f1, इसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी f2। अगर fm टॉप पे आ जाए तो f1 0, अगर fm बॉटम में आ जाए तो f2 0। लोअर क्लास बाउंड्री इसकी क्या है, 19.5। चूंकि इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल है तो इट मींस कि यहाँ पे भी साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या होगा, h5। तो इस फार्मूले में रखेंगे fm माइनस f1। याद रखिएगा ये प्लस की फॉर्म में है, ऐसा भी हो सकता है कि इसको इस तरह से लिखा जाए fm माइनस f1 मल्टीप्लाई बाई h डिवाइडेड बाई fm, और fm बन जाएगा 2fm माइनस f1 और माइनस f2। इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी, दोनों सेम है, बस ये कैंसिल नहीं कर सकते जो कि यहाँ प्लस का साइन है। तो मॉड की कैलकुलेशन और मीडियन की कैलकुलेशन इस तरह से की जाएगी ग्रुप डाटा के लिए। चैनल्स को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के ग्रुप में लाजमी शेयर करें। इसके बाद ऑब्जेक्टिव की भी वीडियो है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, उसको आप देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।